क्या आपने कभी सोचा है कि हर सफल इंसान के पीछे क्या है? क्या वो कोई सुपर पावर रखते हैं या फिर कुछ खास जादू? नहीं दोस्तों, इसका जवाब सीधा सा है, वे लोग अपनी जिंदगी में एपिक काम करते हैं। अब सोचिए, अगर आपको अपनी जिंदगी में एपिक कुछ करना हो, तो क्या आप खुद पर विश्वास करते हैं? अगर नहीं, तो ये किताब आपके लिए ही है। डू एपिक शिट अंकुर वरीकू की वो किताब है जो आपको आपके डर और संकोच को तोड़कर अपनी जिंदगी को उस मुकाम तक ले जाने का हौसला देती है जिसका आपने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी समरी वाली और आज हम बात करेंगे अंकुर वरीकू की किताब डू एपिक शिट के बारे में। इस किताब में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए अपनी जिंदगी में एपिक काम करने के लिए। आज की इस समरी में हम जानेंगे कि कैसे खुद पर यकीन रखें, किस तरह अपना काम इतना बढ़िया बनाएं कि लोग आपकी तरह देखने को तरसे और अपने सपनों को पूरी तरह से हकीकत में बदलें। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह किताब आपकी जिंदगी को बदलने वाली है। लेखक की पहली सोच, एक्शन ही है सब कुछ। अब सोचिए, अगर आप किसी चीज के बारे में सोचते रहे लेकिन उसे करने के लिए एक कदम भी न बढ़ाएं, तो क्या होगा? क्या आपकी किसी के साथ भी कोई जीत हो सकती है? बिल्कुल नहीं। अंकुर वरीकू की पहली सोच यही है कि सिर्फ सोचना काफी नहीं है, एक्शन लेना जरूरी है। अगर आपने कभी भाग मिल्खा भाग फिल्म देखी है, तो आपको याद होगा मिल्खा सिंह का ये डायलॉग, मैं भाग रहा हूँ, बस भाग रहा हूँ। यही है एक्शन का असली मतलब। अगर आप भी अपनी जिंदगी में एपिक कुछ करना चाहते हैं, तो एक्शन से ही शुरुआत करें। सोचिए कि आप क्या चाहते हैं और फिर बिना डरे उसे पाने के लिए कदम बढ़ाएं। लेखक की दूसरी सोच, फियर इज योर फ्रेंड। अभी जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में डर न हो तो क्या हो? क्या आप अपनी पूरी जिंदगी सुकून से बिता पाएंगे? डर जिंदगी का वो हिस्सा है जो हमें आगे बढ़ने के लिए मजबूर करता है। वरीकू हमें बताते हैं कि डर हमें और भी मजबूत बनाता है, बस उसे अपनाना जरूरी है। अगर आपने कभी लगान फिल्म देखी है, तो याद होगा कि कैसे बगी के मैदान में लड़ाई से डरते हुए भी किरदार जीत की उम्मीद करते हैं। उस डर का सामना करना और उसे अपनी ताकत बनाना ही असली काम है। लेखक की तीसरी सोच, फेल फास्ट फेल फॉरवर्ड। अब जरा सोचिए, जब आप किसी चीज में बार बार फेल होते हैं, तो क्या आप रुक जाते हैं या और ज्यादा कोशिश करते हैं? वरीकू की तीसरी सोच है, फेल फास्ट फेल फॉरवर्ड। इसका मतलब यह है कि जब आप फेल होते हैं, तो घबराएं नहीं, सीखें और जल्दी से आगे बढ़ें। जैसे आपने छिछोरे फिल्म में देखा था कि दोस्तों के बीच हार जीत कोई बड़ी बात नहीं, बात है तो बस उसे पार करने की। हर फेलियर आपके लिए एक नई सीख होती है और इसे आगे बढ़ने का मौका माने। लेखक की चौथी सोच, पैशन ओवर परफेक्शन। क्या आपने कभी परफेक्शन के पीछे भागते हुए अपना वक्त गंवाया है? वरीकू बताते हैं कि परफेक्शन कभी नहीं आता और अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपनी जिंदगी में पैशन पर ध्यान दें, क्योंकि वही आपको सही रास्ते पर लाएगा। इसे ऐसे समझिए जैसे जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म का वह सीन, जब हर किसी को अपनी राह खुद तय करनी होती है, कोई परफेक्ट रास्ता नहीं होता। पैशन के साथ जो काम करेंगे वही सबसे बेहतरीन होगा। अगर आपको ये समरी अब तक दिलचस्प लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और कमेंट बॉक्स में बताएं क्या आपको भी कभी परफेक्शन के पीछे भागने की आदत थी और आपने उससे कैसे छुटकारा पाया। लेखक की पांचवी सोच, बिलीव इन योरसेल्फ ऑलवेज। अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, तो सबसे जरूरी है अपने ऊपर विश्वास रखना। वरीकू कहते हैं, आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। यह आत्मविश्वास आपकी सफलता की कुंजी है। अब यह आत्मविश्वास उसी तरह है जैसे धूम 3 में आमिर खान का किरदार अपने हुनर पर यकीन करता है और दुनिया को दिखाता है कि वह सबसे अलग है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ एपिक करना चाहते हैं, तो खुद पर विश्वास करना शुरू करें और फिर देखिए कैसे दुनिया आपके रास्ते पर चलने लगेगी। लेखक की छठी सोच, डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज, क्रिएट देम। वरीकू का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आप कभी किसी अवसर का इंतजार न करें, बल्कि खुद उसे बनाएं। डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज, क्रिएट देम। इसे ऐसे समझिए जैसे जब भी मैं गीत की तरह कभी किसी से न डरते हुए अपने रास्ते पर चलना। जब आप खुद अवसरों को खोजना शुरू करेंगे, तो जीवन में सारी राहें खुलती चली जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप भी अपनी जिंदगी में एपिक कुछ करना चाहते हैं, तो आज से ही खुद पर विश्वास रखें, बिना डर के आगे बढ़ें और कोई भी अवसर सामने आए तो उसे पूरी तरह से अपनाएं। यही है वरीकू का संदेश। अगर आपको ये समरी पसंद आए हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताएं कि आपकी जिंदगी का वो मौका क्या था जब आपने अपनी जिंदगी को एपिक बनाने का फैसला लिया था।
किताब पढ़नी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब चलिए एपिक बनने के सफ़र पर निकलते हैं। पूरा सुन लिया, यानी आप में वो करने की काबिलियत है जो अच्छे नहीं कर पाते। गुड।